श्री राधे राधे। भक्तों, श्रीमद् भागवत गीता भाव मंथन कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। कल आपने श्रवण किया था गीता जी के दूसरे अध्याय के 61वें श्लोक का भाव मंथन। पाठ भी किया गया 61वें श्लोक का, शब्दार्थ और व्याख्या अर्थात भाव मंथन भी कल 61वें श्लोक का किया गया था। श्लोक था तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अर्थात साधक को चाहिए कि उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित चित्त हुआ मेरे परायण होकर ध्यान में बैठे, भगवान के परायण होकर ध्यान में बैठे। ये खास बात आ गई भक्तों। अहंकार खत्म हो जाएगा, प्रभु के परायण हो गया अर्थात प्रभु का भक्त हो गया। और फिर कहते हैं इस प्रकार से इंद्रियां वश में हो जाती है भक्ति के द्वारा, सेवा के द्वारा, शरणागति के द्वारा। तो वशे ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जिस पुरुष की इंद्रियां इस प्रकार से वश में हो जाती हैं उसकी प्रज्ञा स्थिर हो जाती है। इसकी व्याख्या कल चल रही थी। अब मैं आपको लेकर चल रहा हूँ 62वें श्लोक में। पहले आप पाठ करिए श्लोक का अर्थात उच्चारण करिए, इसके बाद इसके विषय में आपको बताऊंगा। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषूपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषूपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते। ये आपने पाठ कर लिया। अब शब्दार्थ। ध्यायतो विषयान् पुंसः अर्थात विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की संगस्तेषूपजायते उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। जिन विषयों का ध्यान किया जाए उनमें आसक्ति हो जाती है। संसार के विषय होंगे तो संसार में आसक्ति होगी, भगवान का विषय होगा तो भगवान में आसक्ति होगी। और संगात संजायते कामः और आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है। और कामात् क्रोधो विजायते और कामना में विघ्न पड़े तो क्रोध उत्पन्न होता है। और विघ्न न पड़े तो लोभ उत्पन्न होता है। वो बात बाद में आएगी। इस पर विचार करते हैं। ध्यायतः विषयान् पुंसः। पुंसः माने पुरुष होता है। अब यहाँ स्त्री और पुरुष वाला भेद आप मत समझना। स्त्री पुरुष दोनों के लिए पुरुष शब्द प्रयोग किया जाता है। मैं पहले आपको बता चुका हूँ, पुरुष का मतलब पुरी में शयन करने वाला अर्थात इस नौ द्वार के देह में शयन करने वाला जीवात्मा। तो विषयों का संग यदि उसने किया है तो विषयों का ध्यान किया तो विषयों की संग अर्थात आसक्ति हुई। और तेषु अर्थात उन सभी पांचों विषयों के प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है विषय के ध्यान से। और संगात संजायते कामः और आसक्ति से काम उत्पन्न हो जाता है। कामात् क्रोधो विजायते काम से क्रोध उत्पन्न हो जाता है। ये शब्दार्थ है भक्तों। अब हम भाव में प्रवेश करते हैं। इंद्रियों को शासित करके प्रभु कह रहे हैं कि इंद्रियों को शासित करके अर्थात नियंत्रण में करके चित्त को समाहित करके मेरे परायण होकर बैठो, ऐसा प्रभु ने कहा था। तो मत पर कहा था अर्थात मेरे परायण होकर बैठो। अब देखिए भक्तों,
ठाकुर जी कह रहे हैं, भगवान श्याम सुंदर, कि विषयों का ध्यान करने से उनके प्रति आसक्ति होती है, और आसक्ति होने से विषयों के प्रति कामना होती है, और कामना से क्रोध उत्पन्न होता है। तो अब यहाँ पर साधारण व्यक्ति नहीं समझ सकता है कि इंद्रियों को वश में करके भगवत परायण होकर बैठ गया तो फिर विषयों के चिंतन की बात कैसे आ गई। इतना अपनी ओर से जोड़ लीजिए कि जो व्यक्ति इंद्रियों को शासित नहीं करता, चित्त को समाहित करके भगवत ध्यान नहीं करता, वो विषयों का ध्यान करने लग जाता है। समझने के लिए इतने शब्द अपनी ओर से जोड़ने पड़ेंगे कि जो भगवान का ध्यान नहीं करता तो विषयों का ध्यान करेगा, भगवान का ध्यान नहीं करता तो विषयों का ध्यान करेगा। और मन का स्वभाव है कुछ न कुछ ध्यान अवश्य करना उसको। तो मन के संयोग से ज्ञानेंद्रियां कार्य करती हैं। जैसे मन के संयोग से आंख देखने लगती है, बैठे यहाँ कान दूसरी जगह लगे, मन के संयोग से जहाँ मन लगा वहाँ पर कान लगा। ध्याय तो विषयान पुंसा, जब पुरुष ज्ञानेंद्रियों के विषयों को मन के द्वारा ध्यान करने लग जाता है तो संगस्तेषु उपजायते, तो उन ज्ञानेंद्रियों का संग अर्थात उनके प्रति अटैचमेंट बढ़ता जाता है, आसक्ति हो जाती है। उसी को पूर्व राग कहा गया है। ये जो भगवत विषयक है तो भक्ति का अंग है, ये जो सांसारिक है तो मोह का अंग है। वियोग के बाद की आसक्ति या अटैचमेंट ज़्यादा प्रखर होता है। भगवान का ध्यान न करने से विषय का ध्यान हुआ, जिससे आसक्ति हो गई। अब परमात्मा का ध्यान न करने से विषय का ध्यान अपने आप शुरू हो गया, क्योंकि मन को भूत जैसा कहा गया है। भूत को अच्छा काम नहीं मिलेगा तो बुरा काम करेगा, बैठा नहीं रह सकता है। ऐसा उदाहरण मिलता है भक्तों कि किसी ने एक भूत को वश में कर लिया। भूत ने कहा हमें लगातार काम बताते रहना। लगातार भूत ने सारे काम कर दिए जितने बताए गए, ये लाओ वो लाओ वहाँ से उसको लाओ, जो भी बताया जाए वही कर दे। बहुत शक्ति थी उसके अंदर। और जब सब काम समाप्त हो गए जो बताए गए तो भूत ने कहा और काम बताओ, नहीं तो तुम्हें मैं मार दूंगा। आप जब कोई काम बचा ही नहीं तो क्या बताएं। वो व्यक्ति भगा अपने गुरुजी के पास, महाराज ये हमको मार देगा यदि काम नहीं बताऊंगा तो। गुरुजी ने उपाय बताया और उस व्यक्ति ने कहा कि देखो ये जो लंबा सा वृक्ष है ना खूब ऊंचा, इस पर चढ़ जाओ। वो भूत चढ़ गया, बोला नीचे उतर आओ। फिर कहा चढ़ जाओ, फिर उतर आओ। और फिर कहा यही काम करो लगातार, चढ़ो उतरो चढ़ो उतरो चढ़ो उतरो, इसी वृक्ष पर चढ़ो ऊपर, एकदम ऊपर जाके नीचे आओ, ऊपर जाके नीचे आओ, नीचे जाके ऊपर चढ़ो, फिर उतरो, फिर चढ़ो उतरो, फिर ऐसे करते रहो। महाराज चढ़ते उतरते चढ़ते उतरते चढ़ते उतरते भूत शाम तक परेशान हो गया, भग गया। कहा हमसे अब ये नहीं होगा, कितना चढ़ूं उतरूं। बोला सदा चढ़ते रहो, चढ़ते उतरते रहो, इसमें विराम नहीं होना है, लगातार चढ़ो उतरो चढ़ो उतरो चढ़ो उतरो। वो थक करके घबरा के भाग गया भूत। बस ऐसे ही मन का उपद्रव साधक को मार देता है। और उस मन के उपद्रव को मारने का एक ही तरीका है, भगवान के चरण से लेकर ऊपर तक जाओ और फिर मुकुट से भगवान के सिर पर जो मुकुट धारण किया है वहाँ तक ध्यान करो, फिर ले चरण तक आओ उतरते हुए, फिर ऊपर जाओ, चरण से लेकर के पिंडली, कमर, नाभि, छाती और श्रीमुखारविंद, करारविंद, नेत्र और मुकुट ऊपर तक पहुँच गए, फिर नीचे आओ। तो ऐसे लगातार ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर भगवान का मन के द्वारा दर्शन करते रहो तो मन हार जाएगा,
शांत हो जाएगा। और यदि ऐसा नहीं किया तो फिर विषय चिंतन करने लग जाएगा और फिर वो हमको मारने की तैयारी करेगा यदि हम नहीं उसको मन को इस प्रकार से थकाएंगे। तो मन को रस मिलेगा प्रभु के ध्यान का, तो फिर वो शांत हो जाएगा। और प्रभु के रस को नहीं उससे प्रदान करेंगे तो संसार में वो शांत नहीं होगा। विषय चिंतन से आसक्ति पूर्व राग उत्पन्न होगा और संगात संजायते कामः, और आसक्ति से काम अर्थात मिलन की इच्छा या भोग कर पाने की इच्छा होगी। काम का अर्थ केवल काम वासना ही नहीं होता भक्तों, काम का अर्थ केवल काम वासना नहीं है। अरे कोई भी इच्छा है वो काम है। जिस प्रकार का भी कोई प्राप्ति की इच्छा हो गई वही काम। जैसे कोई चाय पीनी है, कोई रसगुल्ला खाने, कोई पान खाने के लिए रात रात तक दूर चला जाता है। सिनेमा देखना आँखों का विषय है, गाना सुनना कानों का विषय है, सब इच्छाएं हैं, सब काम है। तो कामात क्रोधो भी जायते, भगवान कह रहे हैं काम से क्रोध उत्पन्न हो जाएगा। अभी इच्छाएं हैं जैसे पान खाने की, सिनेमा देखने की, गाना सुनने की, बहुत सी का, तो इनसे गुस्सा कैसे आएगा? अरे रसगुल्ला खाने, चाट खाने से कोई गुस्सा आता है? इसमें एक शब्द और मिलाना पड़ेगा, वो ये कि वो जो नहीं मिला भोग, वो नहीं मिला जिसकी इच्छा है। कैसे नहीं मिला? दुकान बंद हो गई जैसे, या बाधा आ गई, कोई घर का बाधा खड़ा हो गया, सिनेमा नहीं जाने दिया। अब वो लड़का भले ही उन्हीं का बेटा है लेकिन वो गुस्सा करेगा, पिताजी ने नहीं जाने दिया हमको। मन में बहुत बकेगा कि हैं तो हमारे बाप लेकिन यही बाधा डालते सब काम में। और महाराज वो धीरे धीरे मन और बिगड़ता जाता है। और पहले तो क्रोध हुआ, और ये पिताजी का शासन ज़्यादा कड़क है तो भय होता है, अवरोध उत्पन्न हो गया। बड़ा होने पर लगा कि हम इसका विरोध करेंगे, और इस प्रकार से मन उपद्रव करने लग जाता है। तो सूक्ष्म होता है, दिखलाई नहीं पड़ता है, उसका वेग बड़ा भारी है। और उसमें जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि। तो मन की ये विषय की बात मैं आपको सुना रहा था। आगे और इस विषय में मंथन करेंगे। आज प्रभु को प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय। श्री राधे राधे।